रिसेंटली एक सर्वे हुआ था जिसमें पता पड़ा कि दुनिया के 65% लोगों का ड्रीम डेस्टिनेशन यूएसए है। मतलब हर दूसरे या तीसरे आदमी का मन है कि यार लाइफ में ना एक बार यूएसए तो पक्का जाना है, मतलब घूम के आना है और यूएसए देखना है, न्यूयॉर्क जाना है। मतलब एक विश लिस्ट में उनकी होता ही होता है। लेकिन उसके लिए सबसे बड़ा चैलेंज जो आता है वो आता है वीज़ा। ठीक है, वीज़ा का प्रोसेस क्या रहता है, डॉक्यूमेंटेशन क्या लगते हैं, क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, क्या चीज़ों का नहीं रखना चाहिए, कहाँ पे आप गलतियाँ कर देते हो, पूरी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा आज के वीडियो में। साथ ही साथ मैं आपको 3 ऐसी टिप भी देने वाला हूँ जिससे आपके अप्रूवल के चांसेस बढ़ सकते हैं। देखो 100% गारंटी है ना, इस दुनिया में कोई नहीं दे सकता आपको। बीइंग इन दिस इंडस्ट्री फॉर मोर देन ए डिकेड, मैं आपको मेरे एक्सपीरियंसेस और जो इतने सारे लोगों के हमने टूरिस्ट वीजाज लगाए हैं और जिनके अप्रूव हुए हैं वो सब मैं आपको आज के वीडियो में टिप के साथ बताने वाला हूँ। तो प्लीज वीडियो को पूरा देखिएगा बिकॉज वो टिप मैं आपको वीडियो के एंड में देने वाला हूँ। उससे पहले मैं आपको पूरा प्रोसेस, एक गाइडलाइन, एक आउटलाइन देने वाला हूँ कि एक बेसिक सी चीजें जो होती है जो ध्यान में रखनी चाहिए जब आप यूएसए के टूरिस्ट वीजा के लिए अप्लाई करते हो। तो दोस्तों वीडियो ही करते हैं शुरुआत करने से पहले बताना चाहूंगा मेरा नाम है योगेश, चैनल का नाम है योगी द इन्फो गुरुजी और हम आपका ट्रैवल एक्सपीरियंस बेस्ट करते हैं। चाहे आप हमसे वीजा लो, पैकेज लो, होटल लो, कुछ भी लो। तो इसी बात पे चैनल को कर देना सब्सक्राइब, बेल आइकन को कर देना ऑन। वीडियो की करते हैं शुरुआत। देखो जब मैं बेसिक डिटेल्स की बात कर रहा हूँ ना सर, तो उसमें काफ़ी छोटी छोटी और माइनर सी चीज़ें आ जाती जो लोग इग्नोर कर देते हैं और वो बड़ा इम्पैक्ट डालती है। पहला एग्जांपल, आपकी पासपोर्ट की वैलिडिटी। मतलब आपके पासपोर्ट की कम से कम 6 महीने की वैलिडिटी होनी चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हो यूएसए के टूरिस्ट वीज़ा के लिए। लेकिन अगर मान लो आपके पासपोर्ट एक्सपायर हो रहा है आने वाले 3 महीने में, 4 महीने में और आपने अप्लाई कर दिया, तो सर आप सोच लो रिजल्ट क्या होगा। होता क्या है, रिजेक्ट तो होता ही होता है। प्लस एक उनके जो ट्रैक रिकॉर्ड में एक चला जाता है ना कि यार आपने एक बार अप्लाई किया था, आपका रिजेक्ट हुआ है, वो एक नेगेटिव पॉइंट बन जाता है। तो ये बेसिक सी चीज़ है, पासपोर्ट की वैलिडिटी आप चेक करो और कम से कम 6 महीने नहीं, साल भर पहले आप अप्लाई करो। क्योंकि उसके बाद में होता क्या है, अपॉइंटमेंट होता है, फिर अपॉइंटमेंट के लिए आप जाते हो और तब तक क्या पता आपका पासपोर्ट एक्सपायरी हो जाए। सो ऑलवेज प्लान अहेड, वैलिडिटी वाले पॉइंट को आप ध्यान रखो। उसके साथ साथ जो यूएसए का टूरिस्ट वीजा जो अप्लाई किया जाता है ना सर, वो किया जाता है B1 B2, जिसकी कैटेगरी होती है ना वो होती है B1 B2। ऑलवेज रिमेंबर, ये भी एक बेसिक सी चीज है बट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें बहुत सारी कैटेगरीज होती है लाइक F1 F2 स्टडी वीजा एंड ऑल। लेकिन हम अप्लाई कर रहे हैं टूरिस्ट वीजा, तो टूरिस्ट वीजा की कैटेगरी होती है B1 B2 जिसमें DS 160 फॉर्म को भरा जाता है। ठीक है, अब वो फॉर्म की जो फिलिंग होती है ना वो बहुत बारीकी से होनी चाहिए। हर एक चीज को आप देख के फिल कीजिए और हर एक चीज परफेक्ट होनी चाहिए बिकॉज कहीं पे एक छोटी सी इंफॉर्मेशन भी ऊपर नीचे हो जाती है बिकॉज उसमें आपके डॉक्यूमेंट भी अपलोड होते हैं, उसमें आपकी ट्रैवल हिस्ट्री देखी जाती है, उसमें आपकी जो पर्सनल डिटेल्स है लाइक डेट ऑफ बर्थ और आप कहाँ रहते हो, हर एक चीज को देखा जाता है। इसके लिए मैं बोलता हूँ कि देखो अब आप सोचोगे यार ये बार बार वीडियो में अपनी बड़ाई क्यों कर रहा है। सर मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको प्रैक्टिकल चीजें बता रहा हूँ। जो हमारा यूएस के टूरिस्ट वीजा का जो सक्सेस रेशियो है ना, आप गूगल पे जाके खुद चेक कर लीजिए, रिजल्ट आपको वहां मिल जाएगा बिकॉज हमारी प्रोफेशनल टीम है। अगर आप हमारे ऑफिस आओगे तो आप देखोगे हमारी टाइपिंग एंड मॉनिटरिंग एंड सबमिशन टीम बनी हुई है। जो आपकी जो प्रोफाइल है, जो आपकी जो डिटेल्स है, उसको 3 लेयर से गुजरना पड़ता है तब जाके कहीं पे आपकी फाइल का सबमिशन होता है। सो इट्स नॉट लाइक बस आया, चेक किया, डाल दिया। नहीं सर, एक प्रोफेशनल टीम बैठी हुई है। ऑलवेज वेलकम है आपका। एज ए कंपनी वी हैव बीन इन दिस इंडस्ट्री फॉर मोर देन 3 years, बट एज ए इंडिविजुअल जो मेरा आपको पर्सनल एक्सपीरियंस में अगर आपको बताऊं, बिकॉज मैंने भी किसी कंपनी में 12 साल काम किया है, ओवरऑल 15 साल का एक्सपीरियंस लेके आपके सामने बैठा हुआ हूँ। तो ऐसे ही नहीं है सर, काफी कुछ देखा है, काफी कुछ सीखा है, काफी लोगों के टूरिस्ट वीजाज अप्रूव हैं, तो काफी चीजें, काफी एक्सपीरियंस लेके आपके सामने बैठे हैं। ठीक है, और देखो सर यूएसए के टूरिस्ट वीजा में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इस पूरे सिनेरियो में क्या होता है, वो होता है आपका यूएस टूरिस्ट वीजा का इंटरव्यू। एक्चुअली इंटरव्यू नाम से ना लोग घबरा जाते हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बट आप इसको इंटरव्यू नाम से मत बुलाओ, आप इसको बुलाओ यूएस टूरिस्ट वीजा क्वेश्चंस एंड आंसर्स। मतलब आगे वाला जो वीजा ऑफिसर होता है, ठीक है, जिस दिन आपकी अपॉइंटमेंट होती है उस दिन आप जाते हो तो वो आपसे 2 या 3 या खींच के 4 सवाल पूछेगा रिलेटेड टू योर एप्लीकेशन, क्योंकि उसके सामने आपका DS 160 फॉर्म होता है। ही विल गो थ्रू इट, ही विल चेक एवरीथिंग, उसके बेस पे वो आपसे सवाल पूछता है 2 या 3, आपको जेन्युइनली और कॉन्फिडेंटली आंसर करने हैं, दैट्स इट।
ठीक है। ऐसा नहीं होता है कि आपसे बहुत सारे सवाल पूछेगा सर, 2 मिनट 3 मिनट में आप फ्री हो जाओगे और उस 2-3 मिनट में आपको ये भी पता पड़ जाएगा कि आपका टूरिस्ट वीजा अप्रूव होगा या रिजेक्ट होगा। उसकी भी एक टिप है, जैसा कि मैंने आपको बोला मैं 3 टिप आपको देने वाला हूँ, तो बने रहिए, वो टिप आपको भी लास्ट में मिलने वाली है, ठीक है। तो आपको वहां पे जाना, कॉन्फिडेंटली जवाब देना है और बेसिक से सवाल होते हैं, ऐसा नहीं बहुत डिफिकल्ट या फिर ऐसे कोई सवाल पूछे जा रहे हैं जो आपको पता ही नहीं हो, है ना, ऐसा नहीं होता है। रिलेटेड टू योर आइटनरी, रिलेटेड टू योर वीजा एप्लीकेशन, वो सारे सवाल पूछे जाते हैं। फॉर एग्जांपल आप यूएस जाके क्या करोगे, आप कितने दिन के लिए जा रहे हो, और एक और, जैसा कि मैंने आपको बोला कि हमारा एक्सपीरियंस है, तो अगर आप यूएस का टूरिस्ट वीजा हमारे साथ लगाते हो तो हम क्या करते हैं, यूएस वीजा के जो इंटरव्यू की ट्रेनिंग देते हैं उसमें हम आपको टॉप 10 to 20 क्वेश्चंस एंड आंसर्स की लिस्ट बना के देते हैं, और जितना हमारा ट्रैक रिकॉर्ड रैप चेक कर सकते हो, 90% to 95% हमारे जो क्वेश्चंस हम आपको ट्रेनिंग में दिखाते हैं, सिखाते हैं, वही क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। 90 to 95% ऑन लाइव बोल रहा हूँ, ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, बिकॉज ये सब जो कलेक्टिव डाटा है, काफी सारे लोगों का कलेक्टिव डाटा करके हमने क्वेश्चंस एंड आंसर्स बनाए, जिसकी हम आपको लिस्ट देते हैं, आपको प्रिपरेशन कराते हैं। इसके लिए हमारा ट्रैक रिकॉर्ड यूएसए टूरिस्ट वीजा का सबसे अच्छा है। तो ओवरऑल ये जो पूरा सिनेरियो होता है ना, वो डिपेंड होता है आपके यूएस टूरिस्ट वीजा के क्वेश्चन एंड आंसर जो आपसे वीजा ऑफिसर करता है, ना कि आपके बैंक स्टेटमेंट पे, ना ही आपकी ट्रैवल हिस्ट्री पे, ना ही दूसरे किसी डॉक्यूमेंट पे। तो ऑलवेज बी अवेयर, ध्यान रखिए कि ये जो पूरा सिनेरियो है ना, यूएस टूरिस्ट वीजा के इंटरव्यू पे डिपेंड होता है। अब आते हैं 3 टिप जो मैं आपको देने वाला था। देखो, सबसे पहले टिप मैं आपको ये दूंगा कि जब आप यूएस टूरिस्ट वीजा के जो इंटरव्यू, जिसको आप इंटरव्यू बोलते हो, जिसके क्वेश्चन एंड आंसर में जो आप जाते हो ना, वहां पे वीजा ऑफिसर के सामने आपको हॉनेस्ट रहना है, ट्रांसपेरेंट रहना है, एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है, एक कॉन्फिडेंट आपके अंदर होना चाहिए। ये चीजें बहुत जरूरी होती है, ठीक है। काफी लोग क्या होता है ना कि डर के मारे या फिर उनके अंदर कहीं ना कहीं ये सोच के कि यार मुझसे ये सवाल पूछा गया है तो मैं घुमा फिरा के जवाब देता हूँ, मेरे से कुछ ऐसी चीज पूछी गई है जो मैं स्ट्रेट अवे बोल सकता हूँ लेकिन मैं घुमा फिरा के, तो होता क्या है, आप जो चीज को सीधा बोल सकते हो ना एक वर्ड में, आप उसको घुमा फिरा के बोलते हो, उससे क्या होता है, आगे वाले के दिमाग में एक डाउट आ जाता है कि यार इतना क्यों बोल रहा है, ये तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा जवाब होना चाहिए। तो कॉन्फिडेंट होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट और ऑनेस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी है सीधा बोलो, डरो मत। क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, आप यूएसए क्यों जा रहे हो, बता दो मैं घूमने जा रहा हूँ। आप कहाँ रुकोगे, आपने होटल तो बुक कराया होगा ना, नहीं कराया तो उसमें हम आपकी हेल्प कर देंगे, डोंट वरी। होटल बुक कराया तो होटल का नाम ले दो, इतने दिन के लिए जा रहे हैं, इस होटल में जा रहे हैं, इस डेट से इस डेट के बीच में जा रहे हैं। कॉन्फिडेंटली जवाब दो सर, ओवर कॉन्फिडेंट मत होना, प्रैक्टिकल रहना है, ठीक है। ये पहली टिप। दूसरी टिप, जब DS 160 फॉर्म को भरा जाता है ना, तो वहां पे आप अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को दिखाओ। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मतलब बैंक स्टेटमेंट्स आप दिखा सकते हो, अगर आपका बैंक स्टेटमेंट स्ट्रांग है तो, अच्छा खासा उसमें बैलेंस है तो, उसके बाद अपनी पे स्लिप्स, या फिर अगर आपके पास कोई इनविटेशन लेटर है वहां से यूएसए से, या फिर स्पॉन्सरशिप लेटर है, तो किसी भी तरह की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी स्ट्रांग दिखानी है आपको वहां पे DS 160 फॉर्म में, ताकि आगे ऑफिसर जब चेक करता है ना उसको, तो वो देखता है यस आप फाइनेंशियली स्टेबल हो। अगर वो चीज आप नहीं दिखाते हो ना, तो उनको कहीं ना कहीं लग जाता है कि आप फाइनेंशियल स्टेबल ना हो, और आपने इंटरव्यूज में क्वेश्चन का जवाब तो सही दे दिया लेकिन आप फाइनेंशियली स्टेबल ही नहीं हो, तो आपको वीजा नहीं मिलेगा। तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट टिप वो ये है, क्वेश्चन एंड आंसर के लिए जाते हो अपॉइंटमेंट डेट पे, सपोज आपका न्यू दिल्ली से अपॉइंटमेंट आया, आप वहां पे गए, आपसे 2-3 मिनट का सवाल जवाब पूछे जाएंगे, उसके बाद में आपको अगर वो इमीडिएटली पासपोर्ट दे रहा है तो समझ लो वो बैड न्यूज है। क्यों? क्योंकि आपका वीजा रिजेक्ट हो गया है। लेकिन अगर यूएसए वीजा ऑफिसर ने आपको ये बोला कि ओके वी विल कीप योर पासपोर्ट, थैंक यू, बस ये बोला, तो आप बाहर आके ना पटाखे फोड़ना, क्योंकि अब आपका वीजा अप्रूव हो जाएगा। वो सीधा स्टैंप लगाएगा आपके पासपोर्ट पे और विद इन 10 डेज 15 डेज के अंदर आपको पासपोर्ट मिल जाएगा। ये भी एक टिप ही है, बिकॉज काफी लोगों को पता ही नहीं होता है, क्योंकि उनको पता इसलिए नहीं होता है, उनको पासपोर्ट दे दिया जाता है, वो सोचते हैं अरे वाह वीजा अप्रूव हो गया। नहीं सर, यही तो टिप का कमाल है, यही तो टिप हम देते हैं। तो गाइज, जैसा कि मैंने आपको बताया, हमारी कंपनी का नाम है अकीरा टूरिज्म और हमने मोर देन 30,000 एप्लीकेशंस आज तक फिल करी है लोगों की, विथ मोर देन 95% सक्सेस रेशियो इन यूएसए टूरिस्ट वीजा। आप भी हमारे पास आ सकते हो, अपना यूएसए का टूरिस्ट वीजा एक वीजा एक्सपर्ट से, एक वीजा प्रोफेशनल से आप अपना DS 160 फॉर्म फिल करवा सकते हो, एप्लीकेशन सबमिट करा सकते हो, इंटरव्यू
की ट्रेनिंग ले सकते हो। उसके बाद में काफी सारी चीजें होती है और विद मिनिमम ऑफ मिनिमम सर्विस चार्ज। देखो अगर मैं आपको सर्विस चार्ज की बात बताऊं तो हम इंडिया से चार्ज करते हैं 25,000 रुपीज, जिसमें आपकी एम्बेसी फीस इंक्लूड है, फाइलिंग, डॉक्यूमेंटेशन, सर्विसेज, हमारा सर्विस चार्ज सब कुछ इंक्लूड होता है। दुबई या यूएई में अगर आप रहते हो तो हम चार्ज करते हैं 1200 dirham, जिसमें आपकी एम्बेसी फीस और सब कुछ इंक्लूड होता है। 1 dirham आपका एक्स्ट्रा नहीं लगता है। वेरी रीजनेबल चार्जेस हम चार्ज करते हैं, नॉट लाइक द पीपल आर चार्जिंग इन द मार्केट। रीजनेबल प्राइस होती है, रीजनेबल तरीके से चार्ज करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट टास्क हमारा ये होता है कि आपका वीजा अप्रूव होना चाहिए। तो गाइज अगर आप भी प्लान कर रहे हो यूएसए जाने की तो वेट मत करो, नंबर दिया हुआ है स्क्रीन पे, ऊपर नीचे दाएं बाएं, कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, ऑफिस आ सकते हो और आप भी यूएसए का टूरिस्ट वीजा हमारे साथ लगा सकते हो। तो गाइज ये था वीडियो यूएसए की एक गाइडलाइन के ऊपर, आउटलाइन के ऊपर, टिप्स मैंने आपको दी, तरीके मैंने आपको बताए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करना यार, और चैनल पे नए सब्सक्राइब करके ही जाना। मिलते हैं अगले ही ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।